मेरे प्यारे मित्रों, वेरी गुड इवनिंग। आज मेरा ये वीडियो मेरे परम प्रिय नए साथियों के लिए समर्पित है, जो कॉलेज से निकलने के बाद इंडस्ट्री में आते हैं और तमाम सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ लोग इन सब कठिनाइयों को झेल पाते हैं, कुछ लोग वापस नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे साथी इंडस्ट्री में रुकें, अपना करियर बनाएं, अच्छा करियर बनाएं। वो तभी संभव है जब उन्हें एक अच्छा माहौल मिले। तो आइए कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं, जिन पे अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे प्यारे साथी इंडस्ट्री को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आते हैं मूल बात पर। हमें इंडस्ट्री में आने के बाद दो चीज़ें सीखनी होंगी। पहली चीज़ तो ये कि हम अब अपना करियर बनाने आए हैं। कॉलेज की स्वच्छंदता को छोड़ना पड़ेगा, कुछ परेशानियों को झेलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा आग में। जैसा कि आग में तपने के बाद ही सोना खरा होता है, हमें भी तप के निकलना पड़ेगा। जब हम तप के निकलेंगे तभी हम खरे उतरेंगे। तो बेसिकली मेरा जो अपना अनुभव है, बेसिकली जो नए लड़के आते हैं, नए टेक्नीशियन हमारे आते हैं, उनको कुछ खास समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला तो ये कि उन्हें अपने सीनियर्स का उतना बढ़िया सपोर्ट नहीं मिलता जैसा कि हमारे नए टेक्नीशियंस बताते हैं। तो उसमें मेरा मानना है कि सबसे पहले तो हमें लेने वाला बनना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के हमारा सीनियर देने वाला बनता है। तो किसी से, अपने गुरु से, अपने सीनियर से लेने के लिए हमें नम्र होना पड़ता है। नम्रता एक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, सब कुछ अर्जित किया जा सकता है नम्रता की बदौलत। नम्रता ही मनुष्य का ऐसा आभूषण है जो उसे सब कुछ दिलवा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमें अपने साथ काम करने वाले कामगारों के प्रति अपना रवैया बहुत ही सुंदर और मधुर बनाना होगा, बना के चलना पड़ेगा। अब हम शुरुआत कैसे करें इन सब चीज़ों के लिए? अपने सीनियर्स के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी डिजाइनेशन हमें पहले दिन, फर्स्ट डे जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है डिपार्टमेंट वाइज, तो हमें नोट कर लेना चाहिए, ताकि हमें किसी से किसी तरह की मदद चाहिए तो हमें प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नए टेक्नीशियन को, वो ये है हाउ टू हैंडल द वर्कर्स, ऑपरेटर्स। मैन पावर मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती होती है, और कैसे हम प्रोडक्शन कैलकुलेट करें, कैसे हम ड्राफ्ट कांस्टेंट्स वगैरह कैलकुलेट करें, ये सारी चीज़ें हम आगे बताएंगे कि कैसे ड्राफ्ट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, ड्राफ्ट कांस्टेंट कहाँ से आते हैं, प्रोडक्शन कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, किन किन प्रोडक्शन कांस्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो कहाँ से आते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम केवल मैन पावर हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। तो हम जब ड्यूटी आते हैं तो हमारे पास एक पॉकेट डायरी अवश्य होनी चाहिए, ताकि जब हम किसी व्यक्ति से मिलें या कोई नई चीज़ देखें तो उसे हम नोट डाउन कर सकें, समराइज कर सकें। तो हम जब डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम मैन पावर पता करते हैं, कहाँ पे किस डिपार्टमेंट में कितनी मैन पावर लगती है, किस व्यक्ति का क्या काम है, और कौन व्यक्ति क्या क्या कार्य करता है। ये सारी जानकारी हमें खुद
उस डिपार्टमेंट का जॉबर स्वयं वो ऑपरेटर देगा। फिर उसे हमें अपने सीनियर से कंफर्म करना है कि क्या वास्तव में जो हमने जानकारी हासिल की वो सत्य है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है। अगर त्रुटि है तो उसके लिए हमें गाइडलाइन प्राप्त करना है। उसके बाद मैन पावर पे पकड़ बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है इंटरेक्शन, वन टू वन टच। एक एक आदमी से जब हम टच करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो हमारा अपना बनता है। इंटरेक्शन का तरीका है कि हम एक व्यक्ति के पास जाते हैं, कारीगर के पास जाते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसके घर के बारे में पता करते हैं, कहाँ का रहने वाला है, घर में कौन कौन है, इनकम का क्या क्या स्रोत है, घर में क्या कार्य होता है। तो कारीगर ये समझता है, धीरे धीरे ये समझने लगता है कि जो हमारा ऑफिसर है वो उनके काफ़ी करीब है, और उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास नोट कर लिया जाता है, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। कभी भी कारीगर को आप ए या ओए करके ना बुलाएं, उसे आप हमेशा नाम से पुकारें, अपने पास नाम लिख के रखें, नाम से पुकारें। जब आप उसको नाम से पुकारते हैं तो सच मानिए कि वो आपका अपना होता चला जाता है। जितना आप सम्मान देंगे उतना सम्मान आपको मिलेगा। जब आप सभी ऑपरेटर्स को नाम से जान जाते हैं, नाम से पुकारते हैं, प्यार से बात करके उनको काम देते हैं, तो उसके काम होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन आप ये मान के चलें कि हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग काम बोलने से पहली बार में ही कर लेते हैं, लेकिन हम कहाँ चूकते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमने किसी को कोई काम दे दिया तो वो हो ही जाएगा, लेकिन हम उसका समय से फॉलोअप नहीं लेते। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हमने जो काम दिया है वो कितनी देर का है, कितनी देर में हो जाना चाहिए। उस समय रहते उसका हमें फॉलोअप लेना है, मॉनिटर करना है कि वो काम हो गया या नहीं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग हमें से करते हैं कि शिफ्ट चेंज पे काम पूछते हैं, अगर वो नहीं हुआ होता है फिर उस पर गुस्सा प्रकट करते हैं, जबकि गुस्सा प्रकट करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं होता है। तो हमें क्या करना है कि समय रहते उसका फॉलोअप लेना है और उसको मॉनिटर करना है। अगर काम नहीं हो पाया है तो क्यों नहीं हो पाया है, उसमें उसका कारण जानना है। कारण अगर जेन्युइन है तो उसको हल करना है। हमसे हल नहीं होता तो हमें अपने सीनियर का मदद लेना है। लेकिन जब आप किसी ऑपरेटर की मदद करते हैं तो ऑपरेटर आपको अपना समझने लगता है, आप जैसा बोलते हैं वैसा करता है, ठीक है। और अगर कोई ऑपरेटर एब्सेंट मार के आता है, काम पे नहीं आता है, तो अगले दिन उसका फॉलोअप लीजिए, उसके बात कीजिए, उसके बारे में समझिए कि वो क्यों नहीं आया, क्या कारण था, उसके घर परिवार के बारे में बात कीजिए। किसी तरह कोई समस्या है तो उसका समाधान करने की कोशिश कीजिए। आगे आते हैं कि हम अपने ऑपरेटर की मॉनिटरिंग कैसे करें, उसके प्रोडक्शन की डेली मॉनिटरिंग करें। जो व्यक्ति अच्छा प्रोडक्शन देता है, जो ऑपरेटर अच्छा प्रोडक्शन देता है, उसको प्रोत्साहित करें। जो प्रोडक्शन कम आता है, जिसका एफिशिएंसी कम आती है, उसको भी मोटिवेट करें। उसको कंपेयर करके, अच्छे कारीगरों से कंपेयर करके उसका मोटिवेशन करें। एक अटेंडेंस रजिस्टर रखें जिसमें हर ऑपरेटर की अटेंडेंस आप उसमें मार्क करें। अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट मारता है, लगातार एब्सेंट मारता है, तो उसको बुलाकर बात करें। इससे आपके शिफ्ट की एब्सेंटिज्म कम होगी, आपकी शिफ्ट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये हैं कुछ टिप्स जो मैन पावर से रिलेटेड हैं और मैन पावर मैनेजमेंट में आपको
मदद करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको प्रोडक्शन कंस्टेंट और ड्राफ्ट कंस्टेंट्स की कैलकुलेशंस, नेचर ऑफ स्पिनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको अपने साथी का वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।